नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू बिग ब्रेकिंग न्यूज। आप देख रहे हैं दिन भर की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। केंद्र द्वारा लाई गई नारी शक्ति वंदन विधेयक बिल बुधवार को लोकसभा में पारित हुई। इसी के साथ इस पर पक्ष में 454 मत पड़े जबकि इसके खिलाफ 2 मत पड़े। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में सांसदों को संबोधित किया और वहीं पीएम मोदी को महिला आरक्षण बिल पेश करने के लिए धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और इस बिल के पास के साथ महिलाओं की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा। वहीं अमित शाह ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी ने इस बिल को अधूरा बताया और कहा इस बिल में ओबीसी आरक्षण को भी जोड़ा जाए। तो वहीं ओवैसी ने भी इस बिल का विरोध करते हुए सरकार से सवाल किया कि इस बिल में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा का निर्धारण क्यों नहीं है। सोनिया गांधी ने भी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया और इस बिल के पीछे राजीव गांधी का बड़ा योगदान बताया और उन्होंने इस दौरान कहा कि राजीव गांधी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है, इस बिल के पारित होने के साथ वह पूरा हो जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने सरकार से जाति जनगणना कराने की भी बात कही। राज्यसभा व लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हमने स्थायी निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण सुनिश्चित किया है। वहीं उन्होंने आगे कहा, यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे दौर की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रकृति पर चिंता जताते हुए कहा, वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार यह ग्रह मतलब पृथ्वी विलुप्ति के चरण में प्रवेश कर चुका है, जहाँ मानव निर्मित विनाश अगर नहीं रोका गया तो केवल मानव जाति ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर अन्य जीव भी नष्ट हो जाएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के माध्यम से वहां रह रहे भारतीय नागरिक व छात्रों से अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। वहीं भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि कनाडा में उन क्षेत्रों व संभावित स्थानों की यात्रा से बचे जहाँ भारत विरोधी एक्टिविटी व आपराधिक हिंसा देखी गई है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारा उच्चायोग कनाडा में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कनाडाई अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेगा। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में टकराहट के ठीक बाद अब जस्टिस फॉर सिख संगठन के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की भी एंट्री हो गई है। खालिस्तानी समर्थक संगठन के प्रमुख पन्नू का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कनाडाई भारतीयों को जल्द से जल्द कनाडा छोड़कर भारत जाने को कह रहा है। आतंकी पन्नू कहता सुनाई दे रहा है कि भारतीय हिंदू कनाडा छोड़ दे, भारत में जाएं। आप न केवल भारत का समर्थन करते हैं बल्कि आप खालिस्तान समर्थक सिखों की वाड़ी और अभिव्यक्ति का दमन का भी समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह बयान कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान के कुछ घंटों बाद ही वायरल हो रहा है। वहीं भारत ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को पहले ही आतंकवादी घोषित कर दिया है। देश की नई संसद सेंट्रल विस्टा 19 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पेश करने के साथ शुरू हुई। इसके एक दिन बाद ही उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर ही अब उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा भवन भी तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो इसी दिसंबर में इसकी आधारशिला भी रखी जा सकती है। एडिडास ने आगामी वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी का अनावरण किया है जो अगले महीने घरेलू धरती मतलब भारत में ही आयोजित होने वाला है। अयोध्या में महिला सिपाही के साथ हुए घटना को मद्देनजर रखते हुए डीजीपी विजय कुमार द्वारा रेल इंजन व सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज व गोरखपुर समेत अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सुरक्षा उपकरणों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। वहीं स्टेडियम की अनुमानित लागत 450 करोड़ रुपए है और इसमें लगभग 30,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी। इसी के साथ इसे 3 साल के भीतर पूर्ण करने का उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पत्रकारों की सुविधाओं के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान ऐलान किया और कहा कि पत्रकारों के इलाज की संबंधित किसी भी दिक्कत को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार तत्पर है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वकीलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वकीलों के हित को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने पर विचार किया है और योगी सरकार ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष की ओर से नामित सदस्य शामिल होंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश के आर्थिक संकट के लिए पूर्व जनरल व न्यायाधीशों को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने कहा कि उनका देश दुनिया के सामने मदद की गुहार लगा रहा है, जबकि भारत चांद पर पहुंचने के अलावा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है।
ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए और खुद को खबरों के साथ जोड़े रखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा